अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन अकराम, आपने सहराए थल का नाम ज़रूर सुना होगा और सहराए थल के शहर लिया में इस वक्त मैं मौजूद हूं। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद जहां तक हम लोग पहुंचे हैं, इसहाक भाई का एक बहुत ही खूबसूरत सा फार्म है यहाँ, जिसमें सिट्रस भी है और अनार भी है। मैं बेसिकली आया हूँ अनार के पीछे और अनार की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इनके पास। कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। जी नाज़रीन, जब मैं इस्लामाबाद से चला तो मेरे जहन में इस तरह का कोई सीन नहीं था या मैंने इस तरह का नहीं सोचा हुआ था जो कुछ मैंने यहाँ देखा। इसहाक साहिब ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मेंटेन किया हुआ है अपने फार्म को। इसहाक भाई, आपने तो यार हैरान कर दिया मुझे, माशाल्लाह। अच्छा इसहाक साहब, आप कितने अरसे से अनार की काश्त कर रहे हैं? कब से आपने फार्म ये बनाया हुआ है? सर ये मैंने पाँचवा साल है अब। 5वां साल है जी सर। सिट्रस के बाग तो हमारे 1972 से हैं। माशाल्लाह। मेरी पैदाइश से भी कोई 20 साल पहले के। तो ये भी सिट्रस का बाग है जिसके अंदर हमने ये अनार की इंटरक्रॉपिंग की हुई है। ग्रेट। तो मैंने दो चीज़ें सोच के अनार पे काम किया था। एक तो बेसिकली ये दरख्त है जंगली, अच्छा, मतलब इंतहाई कम केयर पे, सही। इसको इंतहाई कम केयर और बड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम का ये फ्रूट लेता है। मतलब ये 4 माह में फल लग के तैयार होके ख़त्म। सिट्रस अब हमारा किन्नू है, फरवरी में फल लगता है तो अगले साल फरवरी तक लगता है और इवन के समटाइम मार्च तक भी चला जाता है। ऐसी बात है। तो वो पूरा साल की किस्म की क्रॉप है। ओके, तो कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं आपके पास? मेरे पास अनार की, जब भी मैंने इनिशियली तो शुरू किया था वो मेरे पास जस्ट एक मिस्र की वैरायटी थी अनार की, उसी से मैंने काम शुरू किया था। फिर बाकी मैंने कोई 33 वैरायटियाँ अनार की करंटली जो है मेरे इसी फार्म पे लगी हुई हैं। अच्छा। वो मैंने ट्रायल इसी फील्ड को अपना ट्रायल फील्ड भी रखा। फिर उसके बाद जो मेरे पास सक्सेसफुल वैरायटियाँ हुई हैं उनको फिर मैंने अपना 2 एकड़ का अलहदा से फील्ड जो है वो लगाया। तो ये सिट्रस में ही इंटरक्रॉपिंग थी फर्स्ट टाइम। क्या मैंने बात है जी, माशाल्लाह। और नाज़रीन इकराम, साइज़ देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। और ये किस कंट्री का है जी? ये सर मिस्र की वैरायटी है। माशाल्लाह। तो कितने ममालिक के अनार जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं? मेरे पास तकरीबन मेरे ख्याल 6 से 7 ममालिक हैं, मगर वैरायटियाँ मेरे पास 33 हैं। कुछ ममालिक की 3-3 4-4 भी हैं, किसी की एक भी है। इस तरह जैसे ग्रीस की है मेरे पास 6 वैरायटियाँ, अफगानिस्तान की 2 हैं, इसके अलावा तुर्किश की 2 हैं, स्पेन की 4 वैरायटियाँ हैं, आरियाना है एक, इसकी मेरे ख्याल अज़रबैजान की है, वंडरफुल है। अच्छा। इस तरह यमनी अनार है। तो मल्टीपल इस तरह की मेरे पास वैरायटियाँ हैं। इसी तरह एंजल रेड एक यूएसए कैलिफोर्निया की वैरायटी है, बड़ी सा हमारे पास सक्सेसफुल वैरायटी, सबसे ज़्यादा गर्म इलाके में मैं समझता हूँ कि वो बड़ी आइडल वैरायटी साबित है। ज़बरदस्त। तो इसकी तरफ क्यों आपका रुझान आया? जो सवाल बीच में ही रह गया। वो रुझान वजह ये थी कि हर आने वाला दिन जो है ना, वाटर टेबल जो है ना, पानी का, ज़मीनी पानी कम होता जा रहा है। ऐसी बात है। तो मैं ये सोच रहा था कि जिन्हों घट तो घट पानी लाना पवे जड़े बाग। अच्छा, तो पानी की कास्ट मिनिमाइज हो जाए। और दूसरा ये कि जहाँ पे ये ना हाईली टीडीएस पानी पे, हमारे यहाँ 1250 टीडीएस हैं। सिट्रस भी होता है नो डाउट, अच्छा होता है, मगर अनार हाईली टीडीएस पे और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो दूसरा इसका सबसे बेनिफिट ये है कि ये 4 माह की क्रॉप मुख्तसर से टाइम पीरियड में क्योर हो जाती है, पक जाती है, आपके पास पैसे आ जाते हैं, बाकी आप पूरा साल आराम सुकून करें। क्या बात है जी। नाज़रीन चलते हैं जी, कुछ और दिखाते हैं आपको। अनार के लिए क्लाइमेट कैसी चाहिए होती है, या यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कितनी सपोर्टिव है इसके लिए? सर जी, ये बेसिकली खुश्क मौसम में ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है अनार। अच्छा। तो अनार के लिए ये हमारे यहाँ तो तकरीबन गर्मियों में 52 पे भी समटाइम टेम्परेचर चला जाता है। अच्छा। हाँ जी, 52 पे चला जाता है। सही। और नॉर्मली 47 48 तो ये तो नॉर्मल रहता है ना। शदीद किस्म की गर्मी होती है हमारे यहाँ सर। अच्छा। तो आपकी तो बड़ी गुड लक है कि आज बारिश हुई है और आप पहुँच गए हैं, वरना कभी धूप होती तो आप ऐसे ना पूछते हैं ना ही मैं यहाँ खड़ा होता। वाकई नाज़रीन ये बहुत गर्म इलाका है। और जब कल मैं आ रहा था तो टेम्परेचर जब मैंने देखा तो दिल में था कि अल्लाह खैर ही करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि ओवरकास्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। और
ये जो लगा हुआ है अनार, ये कौन सा है जनाब? सर ये एंजल रेड है, यूएसए कैलिफोर्निया की वैरायटी है मेरे पास। अच्छा। और बड़ी शानदार वैरायटी है, और मेरे पास मैं समझता हूँ सर ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो वैरायटी है वो ये वैरायटी है सर। अच्छा। और आप इसका कलर देख रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा शानदार कलर है और साइज भी बड़ा हैंडसम किस्म का है सर। माशाल्लाह। अच्छा, सिर्फ मुझे वैरायटियों के बारे में आप बताते ही रहेंगे, कुछ खिलाएं पिलाएंगे भी? सर बिल्कुल ज़रूर। चले जी, अभी देखते हैं जी इसका जायका कैसा है। इसाक भाई, ये कौन सी वैरायटी है जनाब? सर ये एंजल रेड का पौधा है माशाल्लाह। और माशाल्लाह इस पे आप फल देखें सर, बड़ा शानदार किस्म का फल है और बहुत सारा छुपा हुआ है। वाकई इसका कलर बहुत अच्छा है। और एक चीज़ जो हम देख रहे हैं वो ये है कि आपके फल के ऊपर किसी किस्म का कोई दाग नहीं है, कट नहीं है, इसकी क्या वजह है? सर इसके मेजर रीज़न ये है कि ये बड़ी डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है। अच्छा। इस पे बीमारियां वैसे नहीं आती, बड़ी कुव्वत मुदाफ़त इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इस हवाले से इस पे कोई बीमारी नहीं आती। बैक्टीरियल ब्लाइट एक बड़ी पाकिस्तान में अनार की मशहूर है, अनार की क्रैकिंग वो नहीं है। और फ्रूट फ्लाई भी इस पे बहुत कम इस वैरायटी पे आती है। अच्छा। तो अनार पे सबसे ज़्यादा मेजर डिसीज़ ही फ्रूट फ्लाई है, वो भी इस पे बहुत कम है। सही। मगर हमने अब प्लान ये किया है कि कुछ पौधों के ऊपर इस साल हमने ना फ्रूट कवर चढ़ाए थे। खाकी कलर के लिफाफे नहीं होते, स्वीट शॉप पे अक्सर मिलते हैं। जी जी जी। वो स्वीट से या बिस्किट वगैरह डाल के देते हैं, बेकरी आइटम जी। वो हमने ऊपर चढ़ा दिए थे। वो हमें फ्रूट फ्लाई से भी बच गए, स्क्रैचेस से भी बच गए, सन बर्निंग से भी बच गए पौधे। इस पे तो नहीं चढ़ाया था, ये तो वैसे कुदरती तौर पे पौधा ऐसा है। तो ये बड़ी शानदार वो आइडल प्रोजेक्ट वो भी दरख्तों पे अभी अवेलेबल है। हाँ, कुछ पौधों के ऊपर अभी है। चले जी नाज़रीन, आपको दिखाते हैं। तो इस पौधे की एज कितनी है? सर इस पौधे की एज, जब भी इसने फल लिया तो ये इस साल का फल, ये 2 साल था फरवरी में। अच्छा। तो अब ये 2.5 साल का हो गया, मतलब ये 2 साल के पौधे ने फल लिया हुआ है। और अगर आप ओवरऑल व्यू करके दिखाएं जैसे ये है, और इस साइड पे अगर, क्योंकि मैं सारा कैमरा मैन अगर घुमा के दिखा सके तो बहुत नजर आ रहा है दूर से। और ये बताइएगा ये इसके ऊपर जो फूल है वो कब आता है, किस महीने? सर ये इस पे फ्लावरिंग आती है मार्च और अप्रैल, 2 माह आती रहती है कंटिन्यूसली। अच्छा। और कब तैयार हो जाता है खाने सर? ये अगस्त एंड पे अभी ये मीठा है सर, अभी मीठा है, मगर ये अगस्त आखिर में जाके बिल्कुल क्योर हो जाता है सर। हमारी मुझे और मजे की बात यह है सर, इसको आप अक्टूबर नवंबर तक रोक सकते हैं इस पौधे के ऊपर, ये फ्रूट का केरा नहीं करेगा। ये जो वैरायटी इसकी बात कर रहे हैं, ये तमाम अनार को? नहीं सर, इस वैरायटी के सिर्फ इसकी? हाँ जी सर, इसको अक्टूबर नवंबर तक भी आप रोकेंगे तो ये रुका रहेगा, इसके पौधे के ऊपर गिरेगा नहीं फ्रूट। सही। इसका रिव्यू करते हैं ना जी, दाना कैसा है, जायका कैसा है, क्या? बिल्कुल जरूर सर, जबरदस्त। जी अरशद भाई, ये आपको टेस्ट करवाते हैं। बिस्मिल्लाह। ये एंजल रेड है, यूएसए कैलिफोर्निया की वैरायटी है माशाल्लाह। क्या बात है जी। ये देखें नाज़रीन, इसको एक आप देखें कि ये सॉफ्ट सीडेड वैरायटी है। दूसरा आप देख रहे हैं इसके अंदर पिंकिश कलर डेवलप हो गया हुआ है। अभी ये इसको अगस्त एंड तक ये बिल्कुल रेड टोन फुल हो जाएगी। अच्छा। तो फुल डार्किश रेड अगर आपने करना है तो आप इसको अक्टूबर तक रोक सकते हैं। अच्छा। और अक्टूबर नवंबर तक आप इसको रोक सकते हैं, जब मर्जी इसको हार्वेस्ट करें। और इसको बेदाना और सॉफ्ट सीडेड वैरायटी भी कहते हैं सर। अभी नाज़रीन टेस्ट करते हैं जी इसको। इसका जो सीड है बिल्कुल नरम है और सर स्वीट है, इसमें कोई तुर्शपन नहीं है। और तुर्श तो खैर बिल्कुल ही नहीं है, तुर्श तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें मिठास जिस तरह आपने बताया मज़ीद टाइम लगेगा, डेवलप होगी। अभी उस तरह का मीठा नहीं है, मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा मीठा है जी, उस तरह नहीं है। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन बहुत ही नफीस और आला वैरायटी है ये। अच्छा जी, ये कौन सी वैरायटी है जनाब? सर एंजल रेड है। एंजल रेड। आपको फ्रूट कौन सा सबसे अच्छा लगता है? सर जी मुझे तो फ्रूट अनार का सबसे, और मैंगो अच्छा, बड़ा पसंद है दोनों फ्रूट। राइट। मुझे अंगूर और मैंगो सबसे अच्छा लगता है। सर अनार आपने अभी इसका नशा लगा नहीं है। असल में इसके बीच में जो दाने होते हैं ना, जी जी, उनसे मैं भागता हूँ। लेकिन आपके पास जो वैरायटी है, मैंने देखा है कि उसके दाने जो हैं वो सीड बिल्कुल नरम नरम सॉफ्ट सीडेड वैरायटी है ना सर। सही। वाह माशाल्लाह। हर दाने का जायका डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह कि 2 पहले हमने खाए जी सर, ये उन दोनों से मीठा है। सर जिस जगह पे पानी इसको कम लगा है ना जिन पौधों को, जी जी, उधर टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा स्वीटनेस होगी। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। जहाँ पे पानी ज़्यादा लगता है वहाँ पे स्वीटनेस कम होगी। आपने बताया कि तकरीबन पिछले 4 साल से आप ये काम कर रहे हैं। जी जी। तो एक जो पौधा है वो कब तक तैयार हो जाता है, फ्रूटिंग पे कब आता है, यानी कि कितना टाइम लेता है?
सर अनार की तरफ आपने पहले भी क्वेश्चन किया, सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर ये है कि ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में फल पे आ जाता है, एक साल में ये फल पे आ जाता है। जैसे कि हम सिट्रस लगाते हैं या बाकी बागात लगाते हैं, वो 4 से 5 साल लेते हैं, तो अनार पहले साल में ही फल ले जाता है सर। एक साल की जब ये इसकी लाइफ होती है, नॉर्मली तो ऐसे भी होता है जो पौधे लगाए हैं तो अगस्त में भी फ्लावरिंग कर जाता है, मतलब फरवरी में पौधा लगाया तो अगस्त में भी फ्लावरिंग करके अभी मैंने देखे हैं 2-3 फूल लगे हुए हैं। ये बताएं कि बेस्ट टाइम कौन सा है, हम किस वक्त किस महीने में पौधे लगाएं अनार के? सर जो सबसे अच्छा टाइम है वो दिसंबर जनवरी है। ओके, ठीक है, मगर पॉली बैग में अगर पौधा है, थैले में पौधा, तो पूरा साल लगा सकते हैं जब मर्जी, कोई इशू नहीं है। सही सही, यानी कंफर्म है कि आपने पौधा लगाया दिसंबर में, तो नेक्स्ट जो टाइम आएगा यानी फ्लावरिंग का उस वक्त ये फ्रूट पे आएगा। क्या बात है जी, जबरदस्त। इसाक भाई माशाल्लाह जी, आपने तो मेला सजा रखा है जी इधर। और ये बताएं, ये जो आपका फार्म है, ये सर इस स्पेसिफिक कोई नाम है इस गांव का या इस पिंड का? सर फार्म का नाम है ग्रीन गार्डन फ्रूट फार्म। सही। और एरिया सर हमारा है रियाजाबाद, अच्छा। MM रोड पे, मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ रोड पे, स्टाफ नज़दीक लगता है। ओके। रियाजाबाद जो बड़ा शहर साथ में और चौकाज़म डिस्ट्रिक्ट लिया है। ओके। तो रियाजाबाद और पीर जगी दरबार के सेंटर में चक नंबर 427 ATD है। सही। कोई अगर विजिट करना चाहे तो आ सकता है वो? जी बिल्कुल आ सकता है, रब्ता करके आ जाए, कोई मसला नहीं है सर। सही। हम तो ओपन किया हुआ है, अभी जो बंदा भी आना चाहे, देखना चाहे तो देखे। एयर लेयरिंग भी मुझे दिखाई दे रही है, तो इसके पौधे भी आप तैयार करते हैं? जी सर बिल्कुल। कुछ जब भी दोस्त आते हैं, असल में हमारा काम था सिट्रस का ना, तो लोग आते हैं, जब वो अनार देखते हैं तो अक्सर लोग फिर कहते हैं कि हमने भी अनार लगाना है। ओके। वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो गया ना, तो अब हर बंदे का दिल करता है। पहले कोई भी बंदा हाथ नहीं सी पाता, कोई नहीं सी डरते थे ना। बेसिकली सर जी, ये जितना भी थाल का एरिया है ना, ये चुलिस्तान, ईमान के रहीम यार खान से कुछ दोस्त पौधे लेके गए हैं, सरगोदा, तो वो बड़ा बेहतरीन और आइडियल इनकी, इवन के हमारे से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट वहाँ पे हुआ। हमारी तो जमीनें बिल्कुल ही नॉन फर्टाइल है, रेतली सीमेंट टाइप रहता है सर। बिल्कुल ये रेतली जमीन है। बिल्कुल ये फिर उन लोगों का ऑन डिमांड बस कर देते हैं। वैसे ये नर्सरी वाला काम है तो बड़ा मुश्किल सर, है ना, बहुत सेंसिटिव काम है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करना पड़ती है। सही। अच्छा, अगर कोई पौधे खरीदना चाहे तो कैसे खरीद सकता है? बस सर वैसे तो हम नहीं सेल करते, मतलब डायरेक्ट सेल लगा के इस पे सच, तो ऑन डिमांड अगर किसी को चाहिए होंगे तो वो तैयार करवा देंगे सर। ओके, सही। और आप क्या रिकमेंड करते हैं, इन वैरायटीज़ को पाकिस्तान के किन इलाकों में लगाना चाहिए ज़्यादातर? सर ये चुलिस्तान का एरिया हो गया, बहावलपुर, बहावलनगर, ये नूरपुर थाल खुशाब, ये लिया बखर का थाल का एरिया, जहाँ पे कड़वा पानी है, रेतली ज़मीनें हैं, वहाँ पे ये बड़ा बेहतरीन और सक्सेसफुल होता है। और इवन के वहाँ पे और कोई भी बाग इतना अच्छा सक्सेसफुल नहीं है जितना ये है। ओके। तो हमारे ये सारी रेतली ज़मीनें, सीमेंट वाला रहता है सर ये नीचे, और आपको देख रहे हैं कि बारिश इतनी हुई है और पानी आपको कहीं पे नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं है नाज़रीन, बिल्कुल। अच्छा, ये हमारा जो इलाका है खित्ता पोठोहार, जी सर, उसमें ये सर बिल्कुल वो पहाड़ी इलाका जहाँ पे पानी की कमी है, जैसे कि चकवाल का एरिया है, जो रावलपिंडी का, इस्लामाबाद का। जी सर, जो एरिया जहाँ पे पानी की कमी है, खुश्क टाइप एरियाज हैं जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे बड़ा बेहतरीन होता है। और पहाड़ी टाइप के एरिया में तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। सही, उसके लिए ये यूज़फुल और ज़्यादा सर, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोजेक्ट। हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन यहाँ पे 52 पे टेम्परेचर जो है वो चला जाता है सर। सही। तो नाज़रीन इकराम, अगर आपको पौधे चाहिए तो इनका टेलीफोन नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इनसे डायरेक्टली रब्ता करें। जितने भी पौधे चाहिए, ये अब आपकी किस्मत है कितने आपको मिलेंगे। ये हमने ना फ्रूट कवर इन पौधों के ऊपर लगाया। नॉर्मली ये स्वीट शॉप से कवर मिल जाते हैं, ये खाकी लिफाफा भी नहीं कहते हैं, बिल्कुल। ये स्टेपल किया हुआ है। तो इससे 2 बेनिफिट हुए हैं हमें। एक तो फ्रूट की जो है कॉस्मेटिक लुक जो है ना, चमक, वो बड़ी खूबसूरत रहती है। सही। दूसरा इसमें जो सबसे अच्छी है कि फ्रूट फ्लाई वगैरह नहीं लगती, सन बर्निंग नहीं होती, और फ्रूट जो है वो बड़ा लॉन्ग रन के लिए आप इसे पौधे के ऊपर बेशक रोकें, कोई इशू नहीं है इसमें। ग्रेट, माशाल्लाह। और ये वाला भी अगर स्पेशली ये देखें, मुख्तलिफ इन इस पे भी चढ़ाया हुआ था। इस पे फ्रूट कवर का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, कोई स्क्रैच नहीं है, आप देखें इस फ्रूट के ऊपर, और खूबसूरती आप देखें इसकी, बहुत खूबसूरत है। और अभी भी अच्छा, तो इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, फ्रूट फ्लाई इस पे नहीं आती, ठीक है, सन बर्निंग भी नहीं होती, कोई स्क्रैच नहीं होते। अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो इस फ्रूट का भी रोके रखें, ये फुल डार्क रेड हो जाएगा सर।
ये सितंबर में अक्टूबर तक आप बेशक इसे रोकें जबरदस्त। तो कोई इशू नहीं है इस क्या फ्रूट को। बात ये पकने के बाद भी रुका रहेगा और इसका कलर फुल ऊपर से डार्क रेड हो जाएगा। ये सिर्फ कवर की वजह से थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा ये लेट होगा, मगर इसका फ्रूट का केरा नहीं है सर। तो इसको जब मर्जी आप इसको पैक करें, जब आपके पास टाइम हो। ये नहीं है कि फ्रूट अमरूद की तरह पक गया तो आज ही हार्वेस्ट कर लें, सही नहीं तो जाए या अंगूर की तरह। शेल्फ लाइफ ज्यादा है शेल्फ इसकी ना? लाइफ भी बहुत अच्छी है और पौधे के ऊपर रिटेंशन पावर इसकी बहुत अच्छी है। 2 माह इसको पकने के बाद भी आप रोके रखें तो ये रुका रहता है, इसमें कोई ग्रेट प्रॉब्लम नहीं है ग्रेट सर। ग्रेट। और ये इंतहाई चीपेस्ट और सस्ता है। और ये वो लिफाफे हैं जो जमीन में बोस हो जाएंगे, ये इसको कोई नुकसानदेह नहीं है, नुकसानदेह पोल्यूशन नहीं के है, लिए पोल्यूशन भी नहीं मसला फैलाते। नहीं है, सही है। और अगर बारिश वगैरह आई है, अब देखें आज ही बारिश हुई है तो ये देखें ये फ्रूट का कवर को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि रीज़न ये है कि इसके नीचे से हल्का सा सुराख है, वो पानी नीचे गिर गया। जबरदस्त। तो आपने ये एक देसी तरीका निकाला ये है, देसी और जुगाड़ निकाला है। जुगाड़ है, जबरदस्त जी। बहुत स्पेशल सा अनार मुझे दिखाई दे रहा है और इसका साइज भी माशाल्लाह, ये देखें कितना बड़ा है, इसके मुकाबले में दुगना है ये ऐसे लगता है जैसे कोई 1.5 किलो का एक ही अनार है ना, ये बहुत बड़ा साइज है। और ये देखें इनवेलप के भी वो उसको वो करके ना टाइट कर दिया हुआ आप देखें। और अरशद भाई इसका कवर आप उतार के देखें, इसके अंदर से फ्रूट की लुक कितनी कॉस्मेटिक लुक बड़ी प्यारी है सर। और इसका साइज देखें बहुत, ये इजिप्शियन का सर साइज इतना साइज होता है कि अनबिलीवेबल। तो सर ये आसानी से टूटता भी नहीं है। वजन उसका कुछ अनार का ज्यादा था और कुछ आपने उसके ऊपर टर्न किया है। मैंने ना थोड़ा सा जोर लगाया है, ये टूट गया है। वेरी सॉरी, आपकी इजाजत के बगैर मैंने तोड़ लिया। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। तो नाज़रीन ये देखिए जी, ये नहीं है कि एक फ्रूट इस पौधे के ऊपर ओवरऑल फ्रूट सर आप देखेंगे इजिप्शियन के ऊपर तो इसी तरह साइज है सर। सही इजिप्शियन है नाज़रीन कराम ये, और ये मीठा भी होगा है ना जी सर। और ये साइज में आपको देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कोई 1.5 किलो का एक ही अनार है। अच्छा खासा वजन है जी इसका। आपको नॉर्मली मार्केट में इतना बड़ा अनार कभी देखा भी नहीं होगा सर। बाकी अच्छा, ये मजीद साइज गेन करेगा या यहाँ तक ही रहेगा ये? नहीं सर, साइज इसका मोर देन इनफ है, मेरे ख्याल यही होता है। मैंने तो हाँ जी लास्ट ईयर थोड़ा सा इससे बड़े कुछ दाने मैंने देखे थे कुछ पौधों के ऊपर। अच्छा। तो नॉर्मली यही साइज रहता है माशाल्लाह। मगर भाई ये बताएं ये कब तैयार होता है? सर जी ये तैयार हो जाता है, ये भी अगस्त एंड पे। अभी यानी कि ये तैयार है? जी सर ये तैयार है बिल्कुल। ये मगर कच्चा तो हो गई है। सही है। हाँ, मैं समझे कच्चा उतार लिया, क्योंकि अनार जो है ना, नहीं सर वो कच्चा बिल्कुल भी नहीं उतारना चाहिए। तो चलें जी, हम इसको जो है वो खाएंगे छुप छुप के, आपके सामने नहीं खाएंगे। सर जी ये है भगवा, इंडियन वैरायटी है। अच्छा। बड़ी सक्सेसफुल और बड़ी कामयाब वैरायटी है। अच्छा साइज है, छिलका बड़ा सख्त है। ओके। इस पे भी फ्रूट फ्लाई का बहुत कम असर होता है, मगर ये थोड़ी लेट वैरायटी है। अच्छा। ये जैसे एंजल रेड है वो अगस्त में ही मीठी हो जाती है, जबकि अगस्त में थोड़ी तुरश होती है। ओके। ये सितंबर अक्टूबर में जाके जो है स्वीट हो जाती है। ओके। और डार्क रेड इनर आउटर कलर है इसका। एंजल रेड का शुरू की स्टेज में अगस्त में पिंकिश होता है, बाद में डार्क रेड होता है। जबकि इसका आज भी अगर मैं फ्रूट का कलर दिखाऊंगा तो आपको ऊपर से भी इसकी आउटर लेयर भी आप देखेंगे तो डार्क रेड होगी कंपैरेटिवली। ये देखिए जैसे ये फ्रूट ये अनकवर्ड है तो इसका कलर अभी से रेड हो गया हुआ है, तो ये अंदर से भी एंजल रेड से ज्यादा रेड होगा। अच्छा। अच्छा, मिठास मगर ऐसे अभी सर तुर्श है, ये अभी जाएगा अक्टूबर में तो वो फिर स्वीट हो जाएगा। ओके, जबरदस्त। और ये पौधा जो है वो कितनी एज का है ये? सर जी ये 4 ईयर का प्लांट है और 3rd फ्रूटनिंग है, तीसरा फल है इसके ऊपर। माशाल्लाह, जबरदस्त। और सर ये आराम से ही एक पौधा जो है ना 1 मंथ तक फल ले जाता है। इनका फल हमें रिमूव करना पड़ता है, एंजल रेड का भी और इसका भी। अच्छा, यानी ये इनको आप कमर्शियल वैरायटीज कहेंगे? बिल्कुल सर, इनके ऊपर फल इतना के लग जाता है कि आपको कुछ रिमूव करना पड़ता है ताकि फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी रहे और पौधे की हेल्थ भी जो है वो भी बरकरार रहे। ओके, इंटरेस्टिंग। नाज़रीन, आज मेरे हम सफ़र काजी साहिब भी हैं और कल मैंने इनको इनवाइट किया और इन्होंने कहा जी चलते हैं जी, क्यों नहीं, जहाँ पे अनार हो और वहाँ पे काजी ना हो, कैसे हो सकता है? क्यों जी काजी साहब? बिल्कुल सही है जी, मुझे भी बड़ा इश्तियाक था जी देखने का जी। और स्पेशली मेरा सफ़र 2 चीज़ों पे था। अच्छा। एक तो यहाँ मैं देखूं कि माशाल्लाह इन्होंने जो वैरायटियाँ लगाई हैं उनमें से कौन सी सक्सेसफुल है और कौन सी अभी तक कमर्शियल रिकमेंड ये दोस्त नहीं करते। ठीक है। एक तो उसका पता चला। ओके। ठीक है जी। रेड एंजल हो गया, मिस्र की 1-2 वैरायटियाँ हैं और भगवा है, बेहतरीन उसका फल है यहाँ पे। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे मैं एक और चीज़ की सर्च कर रहा था। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है अनार के फटने का खित्ता पुठवार में। बिल्कुल। तो वो क्या वजह है? ठीक है, मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। कोई कहते हैं जी बोरान दें, इसको कैल्शियम दें, फलाना दें, ये करें वो करें। ठीक है, यहाँ जो मुझे आके महसूस हुआ है जी वो ये है कि ज़मीन रेतली है यहाँ की, पानी खड़ा नहीं होता।
ऐसी बात तो है। अनार खड़े पानी को पसंद नहीं करते। ओ तो पानी की जब हमारे यहाँ सावन में ज्यादती होती है यकदम, तो बिल्कुल अंदर से बीज फैलता है, इतनी जल्दी जिल्द नहीं फैलती, सही तो अनार फट जाता है। सही उसका हल क्या है? बिल्कुल हल ये है कि जिन दोस्तों ने जहाँ पे अनार लगाना है वो पानी की निकासी का सबसे पहले इंतजाम बंदोबस्त करें करें। कि सही पानी निकल जाना चाहिए। ठीक है। सही सही दूसरे नंबर पे जी अगर इसको जी, माजरत आपकी बात जी, जी। करते हैं, अगर बेड सिस्टम पे शिफ्ट कर दें, जी सबसे अगर बेहतर बेड है सिस्टम पे पौधा लगा देते हैं तो फिर भी आइडियल है, फिर कोई ऊंचे बेड पे, ताकि ओके। बीच में से नालियों से पानी पानी निकल जाए। निकल जाए। जी ठीक है दूसरे नंबर पे इसको बहुत ज्यादा फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है। जी तो हमारे यहाँ ज़ाहिर है किसी ने थोड़े पौधे, इतनी बड़ी तो ज़मीनें है नहीं है, हम्म, ठीक है जी, तो वो एक कपड़ा मिलता है जी जिसमें हवा तो गुजरती है लेकिन पानी बीच में से ऊपर से होके नीचे गिर जाता है। ठीक है तो उस पर फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं होगा। ओके और फल की जो स्क्रैचिंग है, यानी जब ये हिलता है ना, जी तो ये जब एक दूसरे से टकराता है जब टकरा के तो इसकी जिल्द खराब हो जाती है, मार्केट वैल्यू खत्म हो जाती है। ओ यस तो जो ही फल सेटिंग हो जाए छोटा सा, जी तो स्प्रे एक आध फंजीसाइड का करके ऊपर वो कपड़ा चढ़ा वो दें। चढ़ा दें। जी अरशद भाई, ये देख रहे हैं ये पौधा 1.5 साल का है और ये डेजर्ट पे लगा हुआ है, टिब्बे पे, रेतली ज़मीन पे, फुल अच्छा माशाल्लाह। और यहाँ पे इसको कोई नहरी पानी नहीं है सर। जी जी और 1.5 ईयर के पौधे के ऊपर माशाल्लाह फल देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बड़ा अच्छा और शानदार किस्म का माशाल्लाह इनके पौधों के ऊपर फ्रूट लगा हुआ है। और माशाल्लाह। काफ़ी सारा फ्रूट इधर से लोगों ने तड़ाई कर लिया, क्योंकि यहाँ से 12 एकड़ दूर तक कोई डेरा नहीं है हमारा ना। जी 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 तो बाहर के इधर के लोग जो आते हैं ना, वो बाहर से तड़ाई भी कर लेते हैं। काफ़ी सारे पौधों पे बड़ा खूबसूरत और बड़ा शानदार किस्म का इन सही। पौधों पे फल लगा हुआ था सर। नहीं वैसे अखलाकन इस तरह नहीं करना चाहिए ना, असल में क्योंकि- कोई नहीं, हम भी रोकते नहीं है सर, क्योंकि अभी कमर्शियली तौर पे हमने इसको रिटेन नहीं किया था कि पहला साल का फल था, तो हम लोगों ने कहा चलें ठीक है, जो है ज़रूरत लोगों ने खाना खा लें। सही और वैसे भी डिस्प्ले के तौर पे जो लोग को आके विजिट करना चाहते हैं, चले उनके लिए भी एक देखने को कुछ ना कुछ मिल जाता है। जबरदस्त, अगले जबरदस्त। साल प्रॉपर इसकी केयर के लिए बंदा इधर रिटेन करेंगे इसकी, ताकि प्रॉपर केयर और मैनेजमेंट भी इंशाल्लाह करेंगे और एक अच्छी कमर्शियल एंड सम किस्म की इंशाल्लाह अमाउंट भी इससे गेन करेंगे। हैरान कुन बात है, बिल्कुल छोटा सा है और कितना फ्रूट है इसके ऊपर, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। काजी साहब माशाल्लाह जी, कितने ज्यादा फूल हैं, और आप क्या कहते हैं जी इसके बारे अर्शद में? भाई, इसमें आप एक खूबी देखें, ये जी। रेड एंजल वैरायटी है। जी जी इसमें ये आज 18 अगस्त है, बिल्कुल फूल भी हैं जी और ये देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह फल भी है साथ। माशाल्लाह। ठीक इस है, तरह भी ये देखें, देखें। ये देखें। इसका मतलब है ये जो अभी फूल हैं, बेशक इनके साथ जरा छोटा ही फल आए, जी लेकिन ये लेट में फल भी तैयार होगा, ओह ग्रेट, इससे भी लेट। बहुत ज्यादा तो ये फूल तो- है ना जी ये माशाल्लाह। तो सीजन का आ गया ना फल, और साथ ये भी है। ओह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी, ठीक है जी। अल्लाह की शान। तो ये पौधे आपको तला सीडलिंग पे भी अवेलेबल होंगे, रेड एंजल वैरायटी के। क्या बात है जनाब। चलें जी, इस्लामाबाद रावलपिंडी, रावलपिंडी में किसी के चाहिए हो तो वहाँ वो भी अवेलेबल होंगे। आपसे रब्ता कर सकता है। बहुत जबरदस्त शुक्रिया जनाब। जी। पौधे के ऊपर फल माशाल्लाह बड़ा शानदार और बड़ा अच्छे साइज़ का फल है, देख रहे हैं। इसके ऊपर से हमने जो बारीक और कमज़ोर फल था शुरू में ही हमने तोड़ दिया था, चांदा ने हमने उसके ऊपर फल के रखे थे, ताकि पौधों के ऊपर, यहाँ पे डेजर्ट के ऊपर ये प्रोजेक्ट कैसे होता है, कैसे प्रोडक्शन देता है, क्या प्रोडक्टिविटी रहती है। अगर ये देखें तो ये 12.5 से 13 फीट ऊंचा ज़मीन से, ये नहरी खाल है एक, ये नीचे, ये हम डेजर्ट पे खड़े हैं और वो कितना नीचे खाल गुजर रहा है पानी वाला। जी अरशद भाई, आप ये क्या देख रहे हैं बैठ के इसके? ओ सर जी, ये देखिए कितने ज्यादा अनार लगे हुए हैं, और जी पौधा सर। छोटा सा है। पौधा सर ये 1.5 साल का है, रेड माशाल्लाह, एंजल वैरायटी है। ग्रेट। और आप देखें ये तकरीबन 18-19 जी फल जी, लगा हुआ है। बिल्कुल इतने दाने ठीक हैं है। तो ये माशाल्लाह। उन दोस्तों के लिए जो टेरेस पे लगाना चाहते हैं, अपने घर में लगाना चाहते हैं, गमले में या ग्रो बैग में। अच्छा, ये 1.5 साल का सिर्फ पौधा है, वाओ तो ग्रेट ग्रो बैग में लगाएं, जी, बेहतरीन फल आएगा और फल मीठा भी है। रेड वाह। एंजल वैरायटी है, ये माशाल्लाह। तला सीडलिंग पे अवेलेबल भी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। यानी जो बंदा घर में लगाना चाह रहा है, उसके पास जमीन नहीं है, जमीन नहीं है तो वो भी वो लगा सकते गमले में लगा ले। हैं। टेंशन ही कोई नहीं। क्या बात है A1। जी, मसला हल। हल। जी नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।